जिनका नाम श्री भोलादास जी, जो ज्यादा प्राचीन नहीं हुए, 80-90 वर्ष पहले ही वृंदावन आए थे वो पुरुष ही, लेकिन किशोरी जी ने उनको भोरी सखी कहकर के पुकारा। हमारे हित वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, लेकिन आज मेरे मन में भाव आयो, क्योंकि भोरी सखी जी के स्वयं के निज जीवन की चर्चा इतनी वृहद नहीं है, बड़ी अच्छी है, लेकिन वासे भी ज्यादा श्रेष्ठ उनकी पद पदावलियां और विरह की अधिष्ठात्री समझो। और बस नेक 100 कछु पवाए के प्यासो छोड़ दूं ताकि शरद पूर्णिमा तक आनंद आवे। भोरी सखी कौन है पता है? एक बार निकुंज में श्री जी मान कर रही हैं ठाकुर जी से, सब आचार्य चरण ठाकुर जी की परिकर हैं, भोरी सखी कौन है? तो श्री जी मान कर रहे हैं। सुनानो तो मुंह कोई पद हो, लेकिन भोरी सखी याद आ गई। तो ठाकुर श्री जी मान कर रहे हैं, ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, पर मान इतनो ज्यादा है गयो कि किशोरी जी पहले तो मान करके बैठी, प्रति उत्तर नहीं दे रही। अब मान करते करते श्री जी ने ऐसे पीठ कर ली ठाकुर जी की ओर, तो जैसे ही कमर ऐसे पीठ करके बैठी, तो ठाकुर जी को और व्याकुलता है गई। अरे श्यामा जी, अरे श्री जी, मुझसे कहा है गयो, आप इतनो मान कायकू कर रही हो? खूब मना में ठाकुर जी, लेकिन श्री जी नहीं माने। तो अंत में कहा भैया, श्री जी को मान इतना बढ़ गया कि श्री जी उठ करके निकुंज से दूसरे कुंज में चली गई। वाह वाह भाव से ठाकुर जी इतने व्याकुल है गए, इतने व्याकुल है गए, इतने व्याकुल है गए कि श्याम सुंदर श्री जी के विरह में रुदन करने लगे। और ठाकुर जी के नेत्रों से जो श्री जी के विरह के अश्रुबिंदु प्रकट भये, वही भोरी सखी बन करके आए। इसलिए किशोरी, आप भोरी सखी जी का कोई भी पद सुनोगे और नेत्र बंद करके ये विचार करोगे ठाकुर जी गा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये नहीं कि ठाकुर जी नहीं गा रहे, ठाकुर जी गा रहे हैं। श्री जी के प्रति जो ठाकुर जी को मान है, वही मान जब वेदना बन करके, प्रेमाश्रु बन के छलको, वही श्री भोरी सखी हित संप्रदाय के। महाराज जी ऐसा प्रसंग आवे कि आप बड़े बुंदेलखंड में ही आप विराजे और छतरपुर के राजा ने आपको बड़ी कृपा करी, आपको एक ग्रंथालय में वहां नौकरी दे दी, वहां आप ग्रंथन को अवलोकन करते, देखरेख भी करते और राजा के संग में चर्चा भी करते। लेकिन एक समय आपके मन में ऐसा वैराग्य आया, आप सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। तो इनके बड़े भैया जो थे वो वकील थे, वो उन्होंने वृंदावन में रहवे की इनकी सबरी व्यवस्था कर दी, खावे पीवे रहवे की सब व्यवस्था। लेकिन कुछ दिन बाद इनके बड़े भैया की भगवत धाम गमन है गयो, तो ये तो अकिंचन थे, इनकी जो सेवा थी वो बंद हो गई। किराए के मकान में रहते थे, तो किराएदार ने इनको घर से निकाल दिया, भोलादास जी को। तो आप सब छोड़ छाड़ करके श्री जी की आज्ञा मान के बोले, श्री जी की शायद यही कृपा होगी मुंह पे, आप चले गए। श्री यमुना जी के तट पर जाके बैठे, फिर वहां से सेवा कुंज चले गए, सेवा कुंज में रहने लगे भोरी सखी। धीमे धीमे भोजन प्रसाद की सेवा सब बंद है गई। तो आप क्या करते, सेवा कुंज में जो बंदरों को चने डलते थे और उनको जब बंदर खा जाते थे, उसके बाद जो चना के छिलका रह जाते थे, उनको ले जाके यमुना जी में धो के उनको पाते थे। एक दिन निकुंज में श्री जी के नेत्र सजल हो गए और श्री ललिता जी से बोली, ललिता मुंह पे ये विरह सहन नहीं है रहे हो, मेरी एक भोरी सखी, मेरी एक भोरी सहचरी भूखी बैठी है यमुना के तट पे, वहां पे कृपा करनी है। और आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में तब के जो गोस्वामी जी थे उनको आज्ञा करी, बोले अभी मेरे राजभोग को थाल लेकर के जाओ और जाकर के जमुना जी पे भोरी सखी को पवाओ।
गोस्वामी जी थाल लेकर के गए और जमुना जी पे जाके ढूंढ रहे हैं, अरे भोरी सखी, अरे भोरी सखी। अब भोरी सखी को खुद नहीं पता कि वही भोरी सखी है, उनको ही नहीं पता, क्योंकि श्री जी ने नाम दिया भोरी सखी, उनका नाम तो भोलादास है। तभी देखे रुदन कर रहे हैं दूर बैठे, बोले तुम ही भोरी सखी? बोले नहीं हम तो नहीं। अरे नहीं भैया, तू नहीं जानते होगो, तेरे आव भाव देख के लग रहा तू ही भोरी सखी है। बोले आपको कैसे पता? बोले श्री जी ने तेरा नाम भोरी सखी रखो है। और ये ले तेने बहुत दिनाते चना पाए हैं ना, तू चनान के छिलकान को जमुना जी में धोके पावे, तेने कुछ पायो नहीं, श्री जी ने तेरे काजे थाल भेजो है। इतना सुंदर भाव है महाराज जी। थाल देख करके आप पछाड़ खा के रोने लगे। बोले श्री जी ने थाल भेजो, अरे यहां से बढ़िया तो मुंह को अपने दर्शन करा देते, यहां से बढ़िया तो मुंह को स्वीकार कर लेते, यहां से बढ़िया तो मुंह को अपने सन्मुख खड़े हुए को अवसर दे देते। अरे भोजन मेरे लिए आवश्यक नहीं है, जल मेरे लिए आवश्यक नहीं है, उनको महाप्रसाद है, उनको अधरामृत है, याकू मैं शीश से लगाऊं, लेकिन किशोरी जी ने मेरे हृदय की वेदना क्यों नहीं पूछी? मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि वो मुझे मिल जाए, मैं गलीन में पड़ो रहूं, मैं कुंज लतान के नीचे सोऊं, मैं बंदरन को उच्छिष्ट चना खाऊं, या से मेरी पीड़ा क्यों दिखी उनको, मेरे हृदय की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई दी? इस बात से रोने लगे। और तब भोरी जी कहती हैं, किन सिखाई तो ही दीन न पूछी, मोसी खीन मलीन न पूछे, कौन कही सब अब अलवेली, सब विधि सो बलहीन न पूछो, तुम नित केलि करो आनंद में, तेरत द्वार अधीन न पूछो, भजन भक्ति जब बतन बनत न जासो, यो पुरुषारत छीन न पूछो, हामागत नित पीर विरह की, याचक ऐसी नवीन न पूछो, विलपत दीन दुखी भोरी सो, कस तब बदन मलिन न पूछो। अरे श्री जी ने मेरी भूख की चिंता करी, मेरी रहवे की चिंता करी, मेरे वस्त्रन की चिंता करी, मेरी हृदय की चिंता नहीं करी। एक बार भी उनको यूं नहीं लगी कि मैं उनके दर्शन के लिए कितनों तड़प रहा हूं, वाकई क्यों नहीं पूछी उनने? ऐसे श्री भोरी सखे। आज भाव था कि उनका चरित्र भी कहें, नेक तो नेक पेवाए दियो, बाकी शरद पूर्णिमा पे पेवाएंगे। अद्भुत चरित्र है। और भोरी सखी की जे एक प्रेम की पीर आपकी एक ग्रंथ भी है, और भी कई भाव हैं, वो सब श्रोतान को दिलवा देंगे और उन्हीं के पद पे ही चर्चा करेंगे, उनके भाव पे चर्चा करेंगे। ऐसी भोरी सखी, बड़े सुंदर सुंदर पद हैं आपके, सबको प्रणाम मात्र करें, व्यास जी के भाव में चलें। तो श्री व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने शालिग्राम भगवान को एक दिन झूला महोत्सव कर रहे, सब लोग पहुंचे, सबने जाकर के सुंदर सुंदर पद गाए। जैसे ही हरिराम व्यास जी पहुंचे, व्यास जी ने जाकर के कही, गोपाल भट्ट जी? बोले हाँ। ठाकुर जी कहाँ हैं आपके? बोले झूला झूल रहे हैं। आपने झूला की ओर देखी? बोले हमें तो दिखना रहे। बोले वही तो है, वो शालिग्राम जी बैठे कहाँ? वो अच्छा जी ठाकुर जी हैं आपके? बोले हाँ। अब व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के बैठ गए। सबने कही, बोले व्यास जी आप भी कोई पद सुनाओ। झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। पहली चोट तो यहीं लग गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, यशोदानंदन नहीं कही गई तुमसे? देवकी नंदन कह देते, यशोदानंदन कह देते, ये गंड की नंदन कौन सा शब्द है? व्यास जी बोले गंड की नंदन नहीं है,
शालिग्राम जी कहाँ प्रकट होते हैं? गंडकी में ही प्रकट होते, तो गंडकी नंदन। लेकिन गोपाल भट्ट जी को बड़ी वेदना हुई कि भाई गंडकी नंदन बोल दिए, आगे गाओ। बोले अब मत गब्बा, बोले नहीं गाओ। व्यास जी बोले मानो भटा कढ़ी में बोरे, मानो भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन झूले मेरे, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। पहली वेदना तो यही है कि गंडकी नंदन क्यों कह दे, और दूसरी वेदना तो बोले कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे मानो बैगन कड़ी में बोर दियो हो, जैसे कारो कारो ने सांवरो सो बैगन वाक कड़ी में बोर दो तो वहां पे ऊपर ऐसे पीरी पीरी कड़ी चिपक जाए, ऐसे लग रहे हैं शालिग्राम जी पर चंदन, ऐसा ही लग रहा है, ऐसी शोभा। गोपाल भट्ट जी को तो इतनी विरह वेदना भई वास से, और हरिराम व्यास जी तो ने एक तिल्ली लगा के चले गए वहां से, लेकिन गोपाल भट्ट जी रात भर व्याकुल रहते रहे। बोले जय जय। कोई ने आपको मुरली मनोहर क्यों नहीं कही? कोई ने आपको ललित त्रिभंगी क्यों नहीं कही? कोई ने आपके नैनन की उपमा क्यों नहीं कही? कानन की उपमा क्यों नहीं बताई? हस्त कमल की कमर की उपमा, आपकी पीतांबरी की महिमा, सारे ठाकुरन की महिमा है, आपकी क्यों नहीं है? आपको भट्टा कड़ी में बोरो बोल के चले गए, ये मुंह से सहन नहीं है रे ठाकुर जी। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, ये वेदना रुक जाओ, ये वेदना प्रकट कौन करके गए? श्री हरिराम व्यास जी। अच्छा, वेदना तो बहुत दिनों से थी कि ठाकुर जी को श्रृंगार हो, लेकिन वह वेदना में 4 चांद लगा दिए श्री हरिराम व्यास जी ने, रात भर व्याकुल रहे। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को प्यारो राधा रमण झूलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा रमण लाल की। आहा महाराज, बुद्ध पूर्णिमा सुंदर श्री राधा रमण लाल जी प्रकट है गए। पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया। बोले कहा भयो? बोले गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट है गए। और यही बात घूमते घूमते जैसे ही किशोर वन में बैठे भय श्री हरिराम व्यास जी के कान में पड़ी। बोले हैं, अभी तो कछ दिना पहले मैंने पद गाया, उनके ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट है गए, देख के तो आऊं, दर्शन करवे जैसे गए। आहा, रूप सुधा के खान है राधा रमण जी, तो ऐसा सुंदर रूप देख करके ये तो व्याकुल है गए। चित्त में बड़े आनंद भी भयो, लेकिन व्याकुल भी है गए। क्यों? जय जय रूप सनातन को मिल गए, गोपाल भट्ट जी को मिल गए, हितवंश जी को मिल गए, स्वामी श्री हरदास जी को। अब मुंह पे कृपा कब करोगे? इतनी विरह वेदना में आ गए श्री जुगल किशोर जी, रुदन करने लगे, मुझे कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। एक दिन श्री जी आपके स्वप्न में आई और आकर के बोली, हे व्यास जी, आपने इतनों वृंदावन को रस गायो है, आपने इतने वृंदावन की भाव की उपमा बताई है, आप पर मैं बड़ी प्रसन्न हूं। बोले श्री जी मुझे कब मिलोगे? बोले चिंता मत करो, आपको अकेली नहीं मिलेंगे, आपको तो जुगल मिलेंगे। जाओ जाकर के जुगल वन, किशोर वन में जाकर के देखो। किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे किशोरी जी ने आज्ञा करी, और जैसे ही जाए करके देखो महाराज, वहां पर, अब ये बात तो कहनी की नहीं है, सबके युगल ही हैं ठाकुर जी तो, लेकिन प्रत्यक्ष देखने में सबके ठाकुर तो
अकेले ही दिखाई दे में सबके चित्त में श्री जी हैं, लेकिन एकमात्र श्री हरिराम व्यास जी हैं जिनको जुगल किशोर प्राप्त भये। बोलो जुगल किशोर लाल की। आहा, किशोर वन में श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट भये। सब आए, आचार्य चरणन ने आकर के हरिराम व्यास जी को खूब बधाई दी, खूब आनंद करायो। आप जुगल किशोर जी की अब बड़े भाव से सेवा करने लगे। जुगल किशोर जी की सेवा में कोई कमी नहीं। आपकी केवल एक ही इच्छा, जुगल किशोर जी को सुंदर महाप्रसाद हो तो संत जनन की खूब सेवा। बड़ी आनंद को एक प्रसंग है कि श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री के विवाह को समय आयो। अब इनके परिवार, हाँ लाली बैठ जा, भी ले लूंगा, बैठ जा। तो आपकी पुत्री के विवाह का समय आया। अब मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, ने बस 5-10 मिनट में पूरा कर दूं। आपकी पुत्री के विवाह का समय आया तो ये अपनी पुत्री से प्रसन्न नहीं थे। क्यों? जो लड़का ब्याह के लिए जो जमाई ढूंढे थे वो वृंदावन से बाहर रहते थे, तो अपनी पुत्री को समझा रहे, बोले लाली ब्याह करना हो तो ब्रज में ही कर, अब ब्रजवास मिलो श्री जी की कृपा से, यहाँ से बाहर मत जावे। लेकिन पुत्री बोली पिताजी अब ठीक है, जहां हमारी योजना बनी वहां चलना चाहिए, लेकिन आप बार बार यही कहते कि ब्रज में रहो, ब्रज से मत जाओ। आपने अपने परिवार के जनन से कही भैया अपने मन से ब्याह कर लो, सब ठीक है, लेकिन संत जनन की बड़ी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए प्रसाद की। आपके परिवार के लोग बोले चिंता मत करो, बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे। लेकिन परिवार के सब जनन ने बारात के काजे तो बढ़िया पकवान बनवाए और संतन के काजे रूखी पूरी और एक सब्जी बनवा के धरवा दी और पिताजी को बता दी, बोले व्यास जी आपके जितने भी संत महापुरुष हैं सबकी पंगत के काजे ये पूड़ी हैं, सब्जी हैं। व्यास जी बोले ठीक है, संत जन तो यही में आनंदित रह जाएंगे। लेकिन व्यास जी घूमते घूमते गए तो घर के एक चौक में देखी वहां 56 भोग धरे हैं। कोई से पूछी, अरे पूरी सब्जी बनी है पर ये 56 भोग कौन के धरे हैं? बोले अरे वो बारात आ रही है ना, बारात के काजे रखे हैं। हरिराम व्यास जी बोले हरि भक्तन ते समधी प्यारे हैं, हरि भक्त इतने प्यारे नहीं है, समधी इतने प्यारे लग रहे हैं इनको, उनके काजे 56 भोग और संतन के काजे रूखी पूरी और सब्जी। रुक जा भाई, बताओ अपनी ही बेटी के ब्याह में हरिराम व्यास जी दौड़ करके गए और जितने आश्रम थे वृंदावन में सब जगह बोले आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? आपके ठाकुर जी की प्रसादी के काजे मैंने अमनिया बनवा रखी है घर पे। सबन को ले गए अपने संग और घर के पीछे के द्वार से वह आंगन में ले जाके बोले ये रखी सबरी सामग्री ले जाओ। और जो 56 भोग बारात के लिए रखा था सब आश्रम के लोग उठा उठा करके अपने यहाँ ले गए, अपने अपने ठाकुरन को भोग लगा दियो। आपके पुत्र आदि सब आए, बारात आ गई है भैया, द्वार पे सबको भोजन लाओ। देखे तुम्हारे सब सपाट गायब। सबने कही व्यास जी यहाँ सब 56, बोले तुमने मुझे बताई कि 56 भोग बनवाए? संतन के काजे रूखी पूरी और सब्जी बनवाए दी और बारात के काजे 56 भोग। 56 भोग गए, सब मंदिरन में भोग लग रहा, आश्रमन में चले गए, मैंने सब जगह बंटवाए दियो। ऐसे व्यास जी इतनी निष्ठा रखते संतों के प्रति कि उनकी सेवा में तनिक भी चूक उनको बर्दाश्त नहीं। अब पद तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक बार ऐसी बात कि व्यास जी पंगत में बैठे थे और आपकी पत्नी रसमलाई दे रही सबन ने, रसमलाई खाइए। तो व्यास जी इतने गौर से देख रहे हैं कि ये संतों को कितनी मलाई दे रही है रस के संग, कहीं उसमें कंजूसी तो नहीं कर रही। वो पत्नी क्या कर रही, सबको दूध दूध देती जा रही है। जैसे ही व्यास जी की थाली आई सामने तो पत्नी ने भीतर से कलची घुमाई, वहां में ज्यादा सी मलाई लेकर के जैसी परोसी। व्यास जी इतने नाराज भय, बोले वो बेचारे संत नहीं है, वो महापुरुष नहीं है, उनको तो दूध बांटती आई है, मुंह को मलाई खवा रही है, खवा खवा करके मुंह मोटो कर देगी। ये संत बेचारे वृंदावन की परिक्रमा करें, नाम जप करें, ठाकुर जी की सेवा करें, अरे मलाई इनको बांटो, हमको रस रस दे दो। लेकिन तुम लोगन के चित्त में जो संत महापुरुषन के प्रति जो ये विरोध भावना है ना, एक दिन देखियो नाश होएगो। अपने घर के लोगन से सीधे मुंह बात नहीं करते, क्यों? संत सेवा में उनकी रुचि नहीं थी। लेकिन इसीलिए जुगल किशोर जी मिले इनको, क्योंकि संत सेवा में बड़ी निष्ठा।
संतों के प्रति बड़ी भावना आप रखते थे। ऐसे व्यास जी के प्यारे श्री जुगल किशोर जी प्रकट भये। व्यास जी उनकी खूब सेवा करते थे। कभी पाग धराते, पाग अधूरी छोड़ देते। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं व्यास जी की।